प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद। और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राम राम। तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त क्लास में आ चुके हैं, एक बार जल्दी से बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। तो सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मेरे प्यारे दोस्तों, नॉन वर्बल रीजनिंग, जैसे कि मैंने आपसे बताया था, बेहद ही आसान रीजनिंग होती है। बहुत आसान सरल तरीके से आप इसे सीखोगे, ये मेरा वादा है आपसे। पेपर में जब नॉन वर्बल रीजनिंग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप एकदम ठीक करके आओगे, ये मेरा वादा है आपसे। नॉन वर्बल रीजनिंग वो रीजनिंग होती है जिसमें, मेरे प्यारे दोस्तों, इसे हिंदी में कहते हैं अभाषिक, अर्थात जिसमें भाषा लिखी हुई ना हो। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब वर्बल रीजनिंग वो है जिसमें पूरी लैंग्वेज लिखी हुई है। नॉन वर्बल रीजनिंग वो होती है जिसमें कोई लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है। सही है? तो अगर लैंग्वेज मानकर चलो लिखी हुई है, तो मैं कहूंगा कि उस रीजनिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? उस रीजनिंग को हम लोग बोलेंगे, मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग उस रीजनिंग को बोलेंगे जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई है, वर्बल रीजनिंग। और जिसमें लैंग्वेज लिखी हुई नहीं है वो नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है। कौन सी? नॉन वर्बल। एक मिनट बस, मैं आपके कमेंट को थोड़ा सा बढ़िया कर देता हूं। ठीक है, चलो। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कि सेशन को स्टार्ट करें। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छी तरीके से। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन को बताते हैं कि, तो बताएंगे कि जैसे ये क्वेश्चन है और यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन दिए गए हैं। ध्यान से सुनना बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मैं आपसे दो चीजें बताता हूं। पहली चीज, जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे प्यारे दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब से रिलेटेड, तो दर्पण प्रतिबिंब वो होता है जो इस तरीके से लगा हुआ होता है। ये इस तरीके से लगे हुए दर्पण को हम दर्पण प्रतिबिंब की कैटेगरी में रखते हैं। और दर्पण प्रतिबिंब क्या है? तो दर्पण प्रतिबिंब में जो राइट और लेफ्ट होता है, मेरे प्यारे दोस्तों, वो बदलता है। क्या बोलेंगे? कॉन्सेप्ट को बहुत ही ध्यान से समझ लेना, लिख लो इन चीजों को कॉपी में, कि राइट और लेफ्ट दर्पण प्रतिबिंब में बदल जाता है। अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, मैंने आप लोगों से क्या बोला? मैंने आप लोगों से क्या बोला? अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूं और ये मैं राइट हैंड से लिख रहा हूं और मेरे पीछे दर्पण लगा हुआ है, तो उसमें आप देखना, आपको ऐसे महसूस होगा जैसे मैं लेफ्ट से लिख रहा हूं, ऐसे महसूस होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज को समझेंगे कि राइट और लेफ्ट बदलता है। और जो टॉप और बॉटम होता है, जो ऊपर और नीचे होता है, वो समान होता है। वो समान होता है, अर्थात वो कभी भी नहीं बदलता है। ये कॉन्सेप्ट दर्पण प्रतिबिंब का है। ये दो कॉन्सेप्ट से आप जितने क्वेश्चन चाहो उतने कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है? अब सुनो ध्यान से। मैंने कहा ये दर्पण हुआ। अगर मानकर चलो जल प्रतिबिंब की बात करते हैं, तो जल प्रतिबिंब ऐसे करके ये जल प्रतिबिंब होता है। सही है? ये जल प्रतिबिंब होता है जब इस तरीके से ये दर्पण ऐसे लेटा हुआ होता है, तो ये जल प्रतिबिंब बन जाता है। ध्यान से समझना। तो मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें हमेशा आपको ध्यान ये रखना है
कि राइट और लेफ्ट समान होता है। जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट समान होता है। और मेरे प्यारे वीरों, जो टॉप और बॉटम होता है वो बदलता है। जो टॉप और बॉटम होता है वो बदलता है। तो राइट और लेफ्ट समान होता है, टॉप और बॉटम बदल जाता है। आशुतोष भाई, कौन सा गलत टाइप हो गया? क्वेश्चन नंबर बताओ मुझे एक बार, क्वेश्चन नंबर बता दो, ठीक है? सुनो ध्यान से। मैंने आप लोगों से कहा कि दर्पण प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलता है, टॉप और बॉटम समान होता है, मतलब ऊपर नीचे समान होता है। जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट समान होता है, जो दायां बायां होता है वो समान होता है। और जो टॉप और बॉटम अर्थात ऊपर और नीचे होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो बदल जाता है। क्या ये कॉन्सेप्ट एकदम बराबर है? थम्स अप करो जल्दी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो दर्पण का सवाल आएगा, राइट और लेफ्ट को बदल के लिखना है, और जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे को बदल के लिखना है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब ध्यान से समझना क्वेश्चन पर। जैसे कि जल में हमने राइट और लेफ्ट को बदला, भाई देखो राइट और लेफ्ट समान हुआ, जल में हमने राइट और लेफ्ट को समान कर दिया। एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से कहा कि जो जल होता है ना, जल में कभी आप तालाब के किनारे खड़े होकर देखना, जैसे धूप सी पड़ रही हो तो जल के किनारे खड़े होकर देखना, आपको लगेगा कि आपकी परछाई जब आपको जल में दिखाई देगी तो जो आपका मुंह है ना वो आपको बीच तालाब में दिखाई देगा, बीच पानी में दिखाई देगा, और आपके पैर आपको दिखाई देंगे तालाब के नजदीक एकदम, मतलब जो मुंह है वो सबसे नजदीक है लेकिन वहां दिखाई दे रहा है बीच तालाब में, बीच पानी में उसकी परछाई दिख रही है। और राइट लेफ्ट सेम दिखेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो आपको याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब जैसे ये पहला प्रश्न है तो बताएंगे कि कैसे सवाल का आंसर चुटकियों में हो सकता है। बहुत गौर से सुनने की कोशिश करना गुड्डा। मैं आप लोगों से क्या बोलूंगा? मैं आप लोगों से बोलूंगा कि एक सर्कल दिया हुआ है, तो मतलब ये आकृति है एक, और इसके आधार पर कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। तो मुझे आप लोग एक चीज बताओ कि ये जो यहां इस सर्कल पे ये जो बिंदु है, ये इसमें राइट साइड को ही तो है, तो ये जो बिंदु राइट साइड को है ये बिंदु लेफ्ट को आ जाएगा। हाँ, बताओ भाई जल्दी से। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा, ये राइट को है बिंदु, मेरे प्यारे दोस्तों ये बिंदु राइट है। तो ये बिंदु राइट से कहां पहुंचेगा? लेफ्ट में। बिंदु लेफ्ट में पहुंचेगा, तो यहां लेफ्ट में बिंदु नहीं है, यहां लेफ्ट में बिंदु नहीं है। दो ऑप्शन देखते ही गलत हो गए। चुटकियों में आंसर होता है, मैं तुमसे कह रहा हूं ना, नॉन वर्बल रीजनिंग बहुत आसान है। अब सुनो ध्यान से, यहां पर अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो तीर है लेफ्ट में, ये जो तीर है लेफ्ट में, ये कहां पहुंचेगा? राइट में। और यहां राइट में तीर नहीं पहुंचा, तो ये भी गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपने एकदम करेक्ट जवाब दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सही है, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, अब इसका आंसर बताओ जल्दी से, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। बस सारा खेल यह है कि आप राइट और लेफ्ट को दर्पण प्रतिबिंब में चेंज करें और ऊपर और नीचे को समान रखें। ध्यान से समझना। देखो समझो सवाल क्या कह रहा है, एक बार समझने की कोशिश करना। सवाल क्या कह रहा है समझेंगे, ध्यान से सुनना। मैंने आप लोगों से कहा कि यहां ये जो वर्ग है ये राइट पर है, वर्ग राइट पर है, लेफ्ट पर आएगा। वर्ग राइट पर है तो लेफ्ट पर आएगा। और यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनना, ये जो लाइन लेफ्ट पर है ये राइट पर आएगी, राइट पर आएगी, राइट पर हर एक ऑप्शन में है। अब सुनो,
मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लाइन यहां से तिरछी गई है ये राइट में है, तो ये आ जाएगी इधर लेफ्ट में। इधर लेफ्ट में यहां भी है, यहां भी है, यहां भी और यहां भी। ये तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिद पर आ गए हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट जिद पर आ गए हैं कि कौन सा सही हो कौन सा ना हो। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को कहां से लाऊं, तो ध्यान से सुनना। जो ये वर्ग है ये एकदम सीधा वर्ग है, इसकी सभी लाइन एकदम सीधी है, ये दोनों लाइन। लेकिन ये वर्ग टेढ़ा वर्ग है, तो भैया टेढ़ा थोड़ा ही हो जाएगा। पहला तो इस बात पर गलत, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी जिससे 3 ऑप्शन गलत होंगे। पहला किस बात पे गलत हुआ, क्योंकि ये जो वर्ग की भुजाएं हैं ये टेढ़ी भुजाएं हैं, तो ये गलत हो गया। तो पहला तो यहां पर गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां से समझने की कोशिश करना। अब क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे यह बताओ, क्या इस वर्ग की जो लाइन है ये वाली, क्या इसे टच करती है? नहीं, तो ये इसमें कैसे जाके घुस गई भैया, ये कैसे टच कर गई इसे, तो ये भी गलत हो गया। 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब एक ये बचा और एक ये बचा, दोनों में अंतर क्या होगा ध्यान से समझो। दोनों में क्या कोई अंतर मौजूद है? अंतर को ध्यान से समझो। क्या क्या कोई अंतर मौजूद है मेरे प्यारे दोस्तों? हाँ जी, अंतर मौजूद है। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है जिसमें ये जो लाइन आई है ये एक वृत्ताकार स्थिति है, ये एक वृत्ताकार स्थिति है और ये राइट से लेफ्ट में आ जाएगी। लेकिन यहां पर ये वृत्ताकार नहीं है, ये वर्गाकार सी बन चुकी है, इसलिए ये भी गलत है। ये वृत्ताकार है इसलिए सही है। तो सी ऑप्शन आपका राइट जवाब होगा। सी ऑप्शन राइट जवाब होगा। यहां तक जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त? बता दो यहां तक क्वेश्चन में कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या ओके है मामला? सवाल समझ में आया है ना कि सी ऑप्शन कैसे करेक्ट आंसर हो सकता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आंसर हो सकता है? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? गौर से समझेंगे सवाल को, जल्दी से बताना, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बता दो कि क्या होगा, बहुत नॉर्मल तरीके से आंसर कर सकते हो। ध्यान से सुनेंगे। मुझे ये बताओ कि यहां पर जो ये तीर है ये राइट हैंड पर है और इसकी चोंच भी, ये जो चोंच है ये भी राइट हैंड पर है, तो ये तीर पलटकर इधर आएगा और चोंच इसकी लेफ्ट हो जाएगी। लेकिन यहां पर ये राइट में ही है, गलत हो गया। यहां पर भी तीर राइट में ही है, ये भी गलत हो गया। चोंच भले ही लेफ्ट में पर तीर तो राइट में है, ये तीर भी तो लेफ्ट में आना चाहिए। सर यहां पर तीर लेफ्ट में आ तो गया पर चोंच राइट में ही है। मैंने क्या कहा, तीर ये जो राइट में इस ट्राइंगल के इधर है तो ये इधर आएगा, ट्राइंगल इधर आएगा, तीर इधर आएगा, और ये जो चोंच राइट है ये लेफ्ट हो जाएगी। और ऐसा केवल बी ऑप्शन में हुआ है, बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं हुआ है। तो बी ऑप्शन ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। बी ऑप्शन ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं और समझते हैं कि इसका करेक्ट जवाब क्या होगा। समझते हैं कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज ध्यान से समझना, सबसे पहली चीज ध्यान से समझना कि इस क्वेश्चन ने क्या पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, गौर से सुनेंगे। तो क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा कि ये सर्कल है, बहुत ही शानदार। यहां पर लाइन ऐसे आई है, ये लाइन ऐसे आई है,
तो सीधी सी बात है, जब ये दर्पण में दिखेगी तो ये इस तरीके से इधर दिखेगी और ये लाइन ऐसे हो जाएगी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी। पर इस वाले में तो ऐसे नहीं है, इसमें तो प्रश्न के ही जैसी लाइन है, गलत कर दो। इसमें तो प्रश्न के जैसी ही लाइन है, गलत कर दो। अब ये दो बच गए। दूसरा कॉन्सेप्ट ऐसे समझो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट अब ऐसे समझो कि ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं, दो ऑप्शन बचे हुए हैं। तो ध्यान से समझना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां पर इस लाइन से नीचे ही तो है, ये जो अर्धवृत्त सा बना हुआ है इस लाइन से नीचे ही तो है, तो 100% लाइन से नीचे ही रहेगा, क्योंकि ऊपर और नीचे थोड़े ही बदलते हैं, लेफ्ट और राइट ही तो बदलते हैं। तो ये नीचे है, नीचे ही रहेगा। पर यहां पर ये इस लाइन से ऊपर पहुंच गया, ऊपर तो संभव ही नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भैया नीचे था तो नीचे ही रहेगा, ऊपर पहुंचा दिया तो फिर मेरा नियम फेल नहीं हो जाएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि दर्पण प्रतिबिंब में कभी भी ऊपर और नीचे नहीं बदलते हैं, राइट और लेफ्ट ही बदलते हैं। तो मैं इसे लाइन से नीचे था तो ऊपर कैसे ले जा सकता हूं, ऊपर और नीचे तो बदलते ही नहीं है, तो कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो यहां तक समझ सकते हैं कि आपको सवाल एकदम ओके समझ में आया होगा और आंसर हुआ होगा ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट। सही है चेतन प्रकाश भाई, इस टॉपिक को तो पढ़ लो, तुम कमेंट के चक्कर में और उस चीज के चक्कर में इस टॉपिक को छोड़ते जा रहे हो, कॉपी पेस्ट करते जा रहे हो। जिस दिन सिलेबस खत्म होगा मैं आपसे कहूंगा उस दिन कि बताओ क्या बचा है, आपसे पूछूंगा, आप मुझे बता देना कि क्या बचा है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। सही है, बताओ ध्यान से समझना, सवाल पर आते हैं। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए और बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, गौर से समझने की कोशिश करना, गौर से समझने की कोशिश करना। सवाल का राइट और करेक्ट जवाब कितना हो सकता है, राइट और करेक्ट जवाब कितना हो सकता है। मेरे सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो मैंने कहा यहां पर ये चोंच राइट है, तो जो चोंच राइट है उसे लेफ्ट पहुंचा दो, जो चोंच राइट है उसे लेफ्ट पहुंचा दो। भाई ये जो मुझे ये बताओ कि ये जो तीर सा है इसकी चोंच राइट है तो लेफ्ट आ जाएगी। सर इसमें तो राइट ही है, गलत कर दो। इसमें लेफ्ट आ गई, लेफ्ट आ गई, लेफ्ट आ गई, वेरी गुड। अब सुनो यहां पर ये वाली जो त्रिभुज टाइप स्थिति है इसकी चोंच कहां है, लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में है, चोंच पहुंचेगी राइट में, और ये भी इन अंकों से अगर लेफ्ट में है तो राइट में पहुंचेगा, राइट में पहुंचेगा। यहां राइट में तो पहुंचा इन अंकों से, पर इसकी चोंच लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रह गई। चोंच जब लेफ्ट में थी तो राइट होनी चाहिए, सी ऑप्शन इस बात पे गलत हो गया। दो ऑप्शन गलत हो चुके हैं, दो ऑप्शन गलत हो चुके, ए और सी। अब बचे ये दो, तो इनमें एक बार अंतर निकालते हैं कि क्या अंतर बेहतरीन हो सकता है। गौर से समझना, ये जो आयताकार स्थिति है, ये आयताकार स्थिति जो मुझे अभी ब्लैक वाली सरफेस में दिख रही है, मतलब जो आयताकार स्थिति है ये जो ऊपर से छायांकित है, ये आयताकार स्थिति जो ऊपर से छायांकित है तो वो ऊपर से ही तो छायांकित रहेगी, पर इसमें तो नीचे से छायांकित हो गई, इसमें तो नीचे से छायांकित हो गई। अगर ये ऊपर छायांकित है तो ऊपर ही छायांकित होगी, नीचे नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब ये होगा कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सभी प्यारे साथी बताएंगे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ऐसे करके लेटर भी पूछे जा सकते हैं, लेटर भी पूछ सकता है, नंबर भी पूछ सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है।
कुछ भी पूछ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है? बताओ। बताओ भाई। तो ध्यान से समझो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये देखो कि यहां पर ये कुछ लेटर लिखे हुए हैं। यहां पर दर्पण लगा हुआ है राइट हैंड पर। दर्पण का एक नियम और सुन लेना, दर्पण के जो जितने नजदीक होता है वो उतना ही नजदीक दिखाई देता है। दर्पण के जो जितने नजदीक होता है उतना ही नजदीक दिखाई देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये दर्पण के नजदीक कौन है? एन, तो एन ही दिखाई देगा सबसे पहले। और यहां सबसे पहले आर दिख रहा है, तो ये गलत है। यहां पर एन आया, वो भी उल्टा होकर, मतलब लेफ्ट और राइट बदलकर। तो लेफ्ट और राइट कैसे? ये स्थिति है। अब ये लाइन ऐसे है तो ये लाइन ऐसे हो जाएगी और ऐसे ही ये दिखाई देगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। उसके बाद ये जो y होगा ये एकदम सेम रहेगा। दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे नहीं बदलते हैं, तो y सेम रहेगा। पर यहां पर गौर से देखो, y नीचे को उल्टा हो गया है। ये क्या किया इसने? नीचे की ओर y उल्टा थोड़ी होगा, ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर, तो जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत आंसर हो गया। अब गौर से सुनो, ये एस, एस जो सीधा है वो ऐसे उल्टा होगा कि नहीं? उल्टा होगा, पर यहां पर ये सीधा का सीधा है, ये भी गलत है। कहने का मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहे हैं? क्या ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहे हैं? जल्दी से सभी प्यारे साथी थम्स अप कर दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ भाई जल्दी से बताओ। मेरे सभी प्यारे दोस्त यहां तक बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या है। जल्दी से बताएंगे, क्या यहां तक कोई भी दिक्कत परेशानी है? तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, यहां पर दर्पण कहीं भी नहीं लगा हुआ है। तो दर्पण जब कहीं भी ना लगा हो तो दर्पण को राइट में लगा दो। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर यहां राइट में दर्पण लगेगा तो सबसे पहले एस दिखेगा, और एस दिखेगा तो वो भी सीधा तो नहीं दिखेगा। गलत हो गया पहला ऑप्शन। यहां पर पहले एक ऐसे आ सकता है, गलत हो गया। अब बचे ये दो ऑप्शन, ये एस दोनों में कॉमन है, एम दोनों में कॉमन है, वाई दोनों में कॉमन है, और वाई के बाद इसमें ओ आया है, और वाई के बाद आना क्या चाहिए? एस एम, वाई के बाद एन आना चाहिए, और उसमें ओ आया है, तो वो भी गलत है। पहला ऑप्शन राइट है। पहला ऑप्शन राइट जवाब है। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब आ गया होगा। जल्दी से बताओ एक बार, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक है, यहां तक बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा सवाल, बताओ जी आंसर क्या है? यहां पर लेटर और नंबरिंग दोनों मौजूद हैं। लेटर और नंबरिंग दोनों मौजूद हैं। बोलो जल्दी से क्या आंसर बनेगा? देख रहे हैं आप कितना आसान है ना, कितना आसान है ना, कुछ भी दिक्कत नहीं। मैंने कहा ना कि भैया थोड़ी बहुत दिक्कत वर्बल में तो फिर भी आ जाए, नॉन वर्बल तो बेहद आसान है। ये तो आकृति देख के जो कभी स्कूल नहीं गया, कभी नहीं पढ़ा, वो भी बता देगा कि भाई क्या मामला है, कैसे ये है। ठीक है, ध्यान से समझना। बहुत बढ़िया। अब समझो ध्यान से क्या कह रहा है। दर्पण के नजदीक है, सबसे पहले 8 को ले लो। 8 आ गया। मैंने कहा 8 8 8 8, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों ये के को उल्टा किया जाएगा, के उल्टा 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 उल्टा। 7 को ध्यान रखना, 7 को
ऐसे करके लिखा जाएगा, 7 को ऐसे करके। और एक चीज बताओ, जब ये 7 की ये जो लाइन है ये ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी, बस ये लेफ्ट है राइट पहुंच जाएगी, पर इसमें नीचे क्यों पहुंच गई, तो ये भी तो गलत है। और इसमें भी नीचे पहुंच गई, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन तो इस आधार पे ही गलत हो गए। अब ये बच्चे ई सेम है। 4 को सुनो, 4 कैसे दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा 4। भाई 4 ऐसे ही तो दिखेगा। अब ये थोड़े कि 4 की इस घुंडी सी है तुम नीचे को कर दोगे, नहीं। और इसमें तो नीचे को ही कर दी। भैया दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे तो बदलते ही नहीं है, ऊपर और नीचे तो दर्पण प्रतिबिंब में बदलते ही नहीं है। दर्पण प्रतिबिंब में केवल दायां बायां बदलता है। अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करता हूं तो दायां बायां बदलेगा, ऊपर नीचे समान रहेंगे। और अगर ऊपर नीचे बदलने तो फिर जल प्रतिबिंब में बदलना है, और जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे बदलेगा, फिर दायां और बायां समान रहेगा, ये ध्यान रखना है। और ये जो एम एन अगर ऐसे ऊपर से नीचे की ओर लगा हुआ है तो ये दर्पण को प्रदर्शित करता है, और अगर एम एन ऐसे लगा हुआ है लेटा हुआ, ये ऐसे लगा हुआ है एम एन, तो इसका मतलब ये जल प्रतिबिंब को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक कोई दिक्कत ना हो जाए किसी को भी, अगर हो रही हो तो बता देना कि भैया मेरी समझ में नहीं आ रहा, फिर दोबारा किया जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। बोलो जी मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताओ क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। सर थैंक यू वेरी मच फॉर दिस मेथड, थैंक यू मेरे भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आंचल लिख रहे सर आंकड़े अपर्याप्त कब करवाएंगे। इस क्वेश्चन के जस्ट बाद आंकड़े अपर्याप्त, और फिर एक क्वेश्चन करवा के उसके जस्ट बाद इनपुट आउटपुट, फिर एक क्वेश्चन करवा के उसके जस्ट बाद अगला चैप्टर। हर एक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। सही रहेगा फिर। मतलब यार तसल्ली नाम की चीज नहीं है आदमी के अंदर, है या क्या जी, ये कब करवाओगे वो कब। मतलब मैं अपनी ओर से इतनी मेहनत कर रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट इतना जबरदस्त सिखा दूं कि यूपी पुलिस के पेपर में या अन्य किसी भी पेपर में, अभी फिलहाल यूपी पुलिस की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाल ही में वही पेपर है, आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से रीजनिंग कर आओ। लेकिन तुम कमाल करते हो, ये कब वो कब। अरे भैया समय आने पर सब चीजें होती चली जाएंगी, इतने टॉपिक हो गए तो ये भी हो ही जाएंगे, है भाई। चलो ध्यान से बताओ इसका आंसर। सबसे पहले दर्पण 2 के नजदीक है तो पहले 2 ही आएगा, लेकिन ये सीधा 2 कैसे बदल जाएगा, सीधा 2 इस तरीके से उल्टे 2 में बदलेगा। यहां सही है, यहां सही है, यहां सही है, यहां नहीं है। यहां इस 2 की जो घुंडी है ऊपर की जगह नीचे चली गई, तो ये गलत है। डी ऑप्शन गलत हो चुका है, डी ऑप्शन गलत हो चुका है, सही है ना। अब समझो ध्यान से, अब ध्यान से समझना। उसके बाद 1 आएगा तो ये 1 ही है, यहां पर 1 सेम है हर स्थान पर, ठीक है। उसके बाद ये 5 उल्टा होकर ऐसे दिखेगा, लेकिन यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों सही दिख रहा है, यहां सही दिख रहा है, यहां भी सही दिख रहा है। 5 तो खैर हर स्थान पर सही है। फिर ये 6 आएगा, ऐसे करके दिखेगा, सही है भाई। 6 की घुंडी राइट में तो ऐसे लेफ्ट में हो जाएगी, तो यहां पर सही दिख रहा है, सही दिख रहा है। पर यहां पर 6 उल्टा, इसकी घुंडी ऊपर क्यों हो गई, ये भी गलत हो गया। अब ये 2 बच गए मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो 4 है, 4 ऐसे दिखेगा, पर यहां पर ध्यान से समझना ये नीचे की ओर आ गया, तो ये भी गलत है, अर्थात सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कोई दिक्कत तो नहीं है। बताओ इसका आंसर, सभी प्यारे वीर बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। बोलो भाई जल्दी से, सभी मेरे प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो सकता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है
इस प्रश्न का ये जो 2 है, ये 2 ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो यहां पर ये 2 इस तरीके से दिखना चाहिए, मतलब ये जो लाइन है राइट में, ये लेफ्ट में आनी चाहिए ऐसे, पर ये लेफ्ट में आ रही है, पर ये ऊपर आ रही, तो ये 2 उल्टा हो गया है। और ये तो उल्टा जल प्रतिबिंब में होता है, दर्पण में नहीं होता। बाकी इन तीनों में ये सही है। अब आया 5 का नंबर, तो 5 को ऐसे लिखेंगे। ये जो 5 की घुंडी है नीचे से, तो ये नीचे है तो नीचे ही रहेगी, और जो 5 है ऐसे, वो ऐसे मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे उल्टा हो जाएगा। सही है। तो यहां पर उल्टा तो हुआ, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां ये घुंडी ऊपर की ओर क्यों चली गई? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब ये बच गए। ये जो पी है ये उल्टी होकर इधर आएगी, और मेरे प्यारे दोस्त यहां भी सही है, यहां भी सही है। फिर ये जो 4 है ये ऐसे आएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहां नीचे की ओर आ गया है, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन राइट जवाब है। सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बोलो क्या कोई भी दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन और बताओ इसका आंसर। अब यहां पर ये मामला है, ये मामला है कौन सा? एक दर्पण को ये जल प्रतिबिंब आ गया है मेरे दोस्तों। यहां पर देखो दर्पण ऐसे लेटा हुआ है, तो ये जल प्रतिबिंब की आकृति है। दर्पण प्रतिबिंब को क्या सॉल्व कर लोगे? कितने साथी ऐसे हैं जो डंके की चोट पे ये बात कह रहे हैं कि हमें अब दर्पण प्रतिबिंब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम बढ़िया तरीके से दर्पण प्रतिबिंब के हर एक कॉन्सेप्ट को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कितने साथी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं? और बताएंगे कि जल प्रतिबिंब में अभी अभी समझाया, दर्पण और जल का सेम कॉन्सेप्ट है, बस 2 चीजें बदलनी है। दर्पण में राइट और लेफ्ट बदलना है, ऊपर नीचे को समान रखना है। जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे को बदलना है। दर्पण जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे को बदलना है, लेफ्ट और राइट को समान रखना है। बस खत्म। इतने से कॉन्सेप्ट पे सबके थम्स अप आ रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही शानदार, वेरी गुड, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। लाजवाब, लाजवाब। जिस दिन एग्जाम दे के आओगे ना, उस दिन तुम्हारा दिल ये जरूर मानेगा कि वास्तव में इस बैच से तुमने जितने रुपए दिए थे फीस के, उससे कई गुना प्रॉफिट तुमने लिया है। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसने थोड़ी सी भी मेहनत की होगी वो रीजनिंग में एक शानदार स्कोर करके आएगा। बेटा पूरे के पूरे क्वेश्चनों की गारंटी मेरी नहीं है, पर इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं बना तो वो क्वेश्चन फिर बनेगा किसी से भी नहीं, क्योंकि जितना क्वेश्चन, जितने मैंने प्रॉपर नोट्स वगैरह कराए हैं, नोट्स वगैरह आपने बनाए होंगे, 500 क्वेश्चन मैंने दिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि इससे बाहर तो कुछ नहीं जाएगा। ध्यान से समझना। मतलब अब देखो डिक्टो सवाल तो कभी नहीं आता, टाइप की बात कर रहा हूं कि वही टाइप आपको पेपर में देखने को मिलेंगी जितनी मैंने कराई, क्योंकि मैंने किसी टाइप को छोड़ा ही नहीं है। जितनी आपके हिसाब से जरूरत की टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सब की सब पढ़ाई हुई है। चाहे आप यूपी पुलिस का पेपर दे लो, चाहे एसएससी का कोई पेपर दे लो, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे का कोई पेपर दे लो, मतलब ओवरऑल आप किसी पेपर में बैठ जाना, रीजनिंग में बेहतर स्कोर करके आओगे, प्रॉमिस है आपसे। बताओ जल्दी से सवाल का आंसर क्या है? सवाल को ध्यान से समझना। ये जो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है, इसकी ये चोंच नीचे है, ये चोंच जाएगी ऊपर, और ट्राइंगल भी ऊपर जाएगा और चोंच भी ऊपर जाएगी। यहाँ ट्राइंगल ऊपर गया, चोंच ऊपर, ट्राइंगल ऊपर, चोंच ऊपर, ट्राइंगल ऊपर, चोंच ऊपर, ट्राइंगल ऊपर, चोंच ऊपर। अरे वाह, बहुत समझदार है बहुत समझदार है। कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ये जो छोटा ट्राइंगल है ना, ये जो छोटा ट्राइंगल है, इसकी चोंच है ऊपर, ये आ जाएगी, मतलब ये ट्राइंगल छोटा वाला ऊपर से नीचे आएगा और चोंच भी नीचे आएगी, चोंच भी नीचे आएगी। पर सर यहाँ तो चोंच ऊपर है, सर यहाँ तो चोंच ऊपर है, ये भी गलत और ये भी गलत। बात आई समझ में? दूसरा कॉन्सेप्ट सुनो, दूसरा कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनो। ये जो 1 2 3 4 5 पंचभुज आकृति है, इसकी चोंच भी ऊपर है, तो ये भी नीचे आ जाएगी, और नीचे आ जाएगी तो यहाँ नीचे आ रही है, यहाँ ऊपर है, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन राइट जवाब है, ए ऑप्शन राइट जवाब है। बस इतना ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना है मेरे सभी प्यारे दोस्त। जल्दी से बताएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट एवं
करेक्ट जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं आज की क्लास का अगला सवाल और बताते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बताओ भाई जल्दी से कि क्या आंसर हो सकता है, और करो। बताओ भाई इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखिए, ये एक बना हुआ है, मतलब ये तो हो रहा है तेरी का, ये तो वो लगा है, ये दाढ़ी है इसकी, ये आंख है, नाक, मुंह, ओ भाई साहब क्या कलाकारी है, गजब। बताओ भाई इसका आंसर क्या हो सकता है। सभी प्यारे दोस्त बताओ राइट आंसर क्या हो सकता है, बताओ। तो ध्यान से समझना, यहां पर जो ये चोंच नीचे है ये ऊपर जाएगी और हर एक में ऊपर जा भी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो इसकी आंखें ऊपर हैं ये नीचे आएंगी और आंखें नीचे भी आएंगी। दूसरी बात, ये जो छायांकित आकृति है आंखों में, जो ये रंगी हुई आंखें हैं ये काली काली सी हो रही हैं, ये ऊपर है, व्हाइट नीचे है, तो व्हाइट ऊपर जाएगा, ब्लैक नीचे आएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाइट ऊपर जाएगा, व्हाइट ऊपर जाएगा, यहाँ व्हाइट ऊपर नहीं है नीचे ही रह गया, व्हाइट ऊपर नहीं है नीचे ही रह गया, केवल इस बात पर दो ऑप्शन गलत हो गए। दूसरी बात, यहां पर ये जो इसका मुंह है ये ऊपर से नीचे की ओर मुड़ा हुआ, तो ये नीचे से ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। जो ऊपर से नीचे की ओर मुड़ा गया है वो नीचे से ऊपर की ओर मुड़ेगा, और नीचे से ऊपर की ओर मुड़ेगा, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम करेक्ट और लाजवाब, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताओ भाई जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। वेरी गुड, देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, आज की क्लास का अगला सवाल। बताओ इसका आंसर क्या है। सेम क्वेश्चन है जी, सेम, एकदम सेम क्वेश्चन है। चिन टबाक डम डम, क्या लिख रहा है यू है भाई। बताओ सर जल्दी से क्या आंसर हो सकता है। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन है, मजे ही आ गया इन्हें करने में, वाह वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताओ कि यहां पर जब मैं इस क्वेश्चन को समझता हूं, जब मैं इस क्वेश्चन को समझता हूं तो इस लाइन से, देखो ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है। अब खास बात यह है कि ये जो सर्कल है ये इस लाइन से एकदम मिला हुआ है, तो जो इस लाइन से मिला हुआ सर्कल है मेरे प्यारे दोस्तों वो राइट में है, वो सर्कल लाइन के राइट में है जो मिला हुआ है, तो वो राइट में ही रहेगा, कभी भी लेफ्ट में नहीं आ सकता, क्योंकि जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट बदलता ही नहीं है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों राइट में ही रहेगा, पर ये इस लाइन के लेफ्ट में आ गया, गलत कर दो। ये भी इस लाइन के लेफ्ट में आ गया, गलत कर दो। अब केवल दो ऑप्शन बचे हैं। दूसरी बात, ये जो तीर नीचे है इसकी चोंच ये ऊपर चली जाएगी, और अफसोस की बात है कि यहां भी नीचे है, ये भी गलत। डी ऑप्शन इस हिसाब से करेक्ट आंसर है, राइट जवाब है। कोई दिक्कत किसी साथी को, कोई भी दिक्कत मेरे किसी भी प्यारे भाई को, किसी भी बहन को यहां तक हो क्लास में, तो जरूर बता देना कि भैया मेरी समझ में यहां से नहीं आया, मैं दोबारा बता दूंगा, पर मैं समझता हूं कि आपको इससे बेहतर ट्रिक शायद ही क्या मिलेगी इन सवालों की। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, आज की क्लास के अगले प्रश्न पर चलते हैं और इसका जल प्रतिबिंब बनाते हैं कि जल प्रतिबिंब क्या हो सकता है। ओवरऑल जल प्रतिबिंब क्या हो सकता है, इस प्रश्न का ओवरऑल जल्दी से बताएंगे। बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले ध्यान से सुनना, यहां पर अगर सबसे पहले सी है तो पहले सी ही आएगा। दर्पण में क्या होता था,
जब दर्पण यहां लगता था तो दर्पण का एक नियम होता था कि दर्पण प्रतिबिंब के जो जितने नजदीक होता है उतना ही नजदीक दिखाई देता है, जो जितना दूर होता है उतना ही दूर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब ये टी नजदीक होता था तो पहले यही दिखाई देता था, पर ये दर्पण नहीं है, ये जल है, और जल में जो पहले आया है वही पहले आएगा। कहने का मतलब पहले सी है तो सी ही आएगा। एक और चीज, सी यहां पर इस तरीके से है, यहां पर सी उल्टा हो गया, मतलब सी का जो खुला हुआ एरिया है वो राइट में है और यहां पर लेफ्ट में खोल दिया। ये ऑप्शन गलत कर दो। जल प्रतिबिंब का सवाल है भाई साहब, दर्पण का होता तो यही सही था, लेकिन जल प्रतिबिंब का सवाल है और जल प्रतिबिंब में राइट और लेफ्ट कभी भी नहीं बदलता है। ये कॉन्सेप्ट ओके है। अब सुनो, पहला ऑप्शन तो इस आधार पर गलत हो गया, पहला ऑप्शन तो इस आधार पर गलत हो गया। अब बचे ये ऑप्शन। अब उसके बाद आएगा आर, और आर कैसे दिखेगा ये बता देता हूं। जो आर का सर्कल है वो ऊपर की ओर है, राइट में है, यहां भी राइट में ही रहेगा, राइट और लेफ्ट नहीं बदलेंगे जल प्रतिबिंब में। बस इतना अंतर होगा कि यहां पर जो आर के राइट हैंड पर सर्कल है वो यहां पर, मतलब ऊपर जो सर्कल है वो यहां पर नीचे हो जाएगा, और ये जो लाइन नीचे की ओर है ऐसे हो जाएगी। सही है, लेकिन यहां पर सी के जस्ट बाद के आया है तो ये भी गलत है, और यहां पर सी के जस्ट बाद ई आया है तो ये भी गलत है। आंसर बस एक ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर केवल एक ही सही है और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, राइट जवाब है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है, बोलो जी जल्दी से। मेरे सभी प्यारे वीर ईमानदारी से थम्स अप करके बताओ, क्या वास्तव में हमने बेहतरीन तरीके से चीजों को लिखा हुआ है। जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी, यहां तक कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, यहां तक कोई भी दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? मैंने क्या बोला सवाल को समझो। सबसे पहले यहां पर आर है तो ये आर सेम उल्टा हो जाएगा ऐसे। यहां पर पहले आर आया ही नहीं है, गलत। यहां ओके है, यहां ओके नहीं है, गलत। आर यहां पर जो देखो ऐसे समझो, ये जो आर की स्थिति होती है ये वास्तविक, ये इस लाइन के राइट में ही सर्कल होता है और राइट में ये निकलती है। तो मुझे ये बताओ कि राइट और लेफ्ट थोड़ा ही ना बदलेंगे, लेकिन यहाँ राइट के स्थान पर यहाँ ये लेफ्ट में निकल रही है, तो भैया राइट और लेफ्ट थोड़े ही ना बदलते, ऊपर और नीचे ही तो बदलते हैं जल प्रतिबिंब में, और कोई तो बदलता ही नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे समझो, ये दो ऑप्शन बच गए। उसके बाद ये y आएगा, निश्चित रूप से y उल्टा हो जाएगा, निश्चित रूप से जो y है वो उल्टा हो जाएगा। यहां पर फिर 9 आया तो जो 9 है वो ऐसे दिखेगा, 9 ऐसे दिखेगा। बात समझ में आ गई? मेरा दोनों में ये भी सही है। उसके बाद 4 आएगा, और ये जो 4 है ये यहां पर सेम तो हो ही नहीं सकता, ये भी गलत है, अर्थात सी ऑप्शन राइट जवाब है। सी ऑप्शन राइट जवाब है। कोई भी दिक्कत तो नहीं है किसी को? जल्दी से बता दो, क्या किसी साथी को कोई समस्या हुई है सवाल समझने में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो भाई जल्दी से बता दो, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ, राइट आंसर क्या हो सकता है? राइट आंसर क्या हो सकता है? सही है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बताओ जल्दी से आंसर क्या है, बताओ भाई क्या आंसर है। तो सबसे पहले डी आएगा, ये मुझे लगता है कि सेम ही रहेगा, ठीक है। यहां पर ये बड़ा डी है, ये छोटा कैसे बन गया? गलत। ये भी ध्यान रखना, अगर ऊपर बड़ा डी है तो बड़े से बड़ा ही बनेगा और छोटे से छोटा ही बनेगा। सही है, आगे समझो मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो ए है ये उल्टा होकर ऐसे दिखेगा, सब में सेम दिख रहा है। ये जो 6 है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसे बनेगा?
ये 6 ऐसे बनेगा, 6 ऐसे बनेगा। ये सर्कल इस मतलब ये जो घूमकर आई है घुंडी सी, ये राइट में, तो राइट में रहेगी, बस नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी, पर ये यहाँ लेफ्ट में आ गई, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब बचे केवल और केवल ये दो ऑप्शन। उसके बाद अब इनमें क्या अंतर है, ये दोनों तो ओके हैं, ये दोनों ओके हैं, बस ये अंतर है। तो ये जो बी है ये इस तरीके से पीस टाइप बन के दिखेगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बी कैसे हो सकता है मेरे भाई, एक बच्चा बता रहा है बी, बाकी पूरी क्लास सही बता रही है, बस एक बच्चे ने बी बताया है और एक बच्चे ने ए बताया है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कैसे कैसे आंसर देते हो तुम लोग कभी कभी, है भाई, कैसे आंसर दे रहे हो। बी वाला, ये वाला क्यों नहीं हो सकता वो बता देता हूं। सोचो कि ये जो 6 है ये कैसे दिखेगी, ये ऐसी तो दिखेगी मेरे भाई, ऐसी ही तो दिखेगी। अब तुम मुझे ये बताओ क्या बी में ऐसे दिख रही है, फिर बी में ऐसे, ठीक है ये तो सही है, ये तो दिख रही है, फिर मैंने क्यों गलत किया इसे, हाँ मैंने इसके ऊपर गलत किया। ये जो बी है, बी का जो सर्कल है इस लाइन से राइट में ही तो है, तो राइट में ही तो रहेगा, बस नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपने क्या किया बी में कि इससे इसे लेफ्ट ले आए, गलत ये कर दिया। सही है, राइट और लेफ्ट नहीं बदलते जल प्रतिबिंब में, ये ध्यान रखो, राइट और लेफ्ट बदलते हैं दर्पण प्रतिबिंब में, और टॉप और बॉटम बदलते हैं जल प्रतिबिंब में। इतने से दो कॉन्सेप्ट बताएं, उन्हें भी याद नहीं रख सकते क्या तुम, है भाई, उनको तो अच्छी तरीके से याद रख ही सकते हो। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जी, इसका आंसर एक चीज और आप लोगों से बतानी है, ये बेटा ई लिखा हुआ है, सही है, ये ई लिखा हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये ई टाइप लिखा हुआ है, मतलब कुल मिलाकर ये एक ऐसी आकृति बनी हुई है। ऐसे करके बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से। तो सबसे पहले टी आएगा और टी हो जाएगा उल्टा, अर्थात ऐसे, इसमें उल्टा है, इसमें टी है ही नहीं, पहले गलत कर दो, बाकी सब में सही है। और ये जो ई है ये भी बाकी सब में सेम सा है, ठीक है। उसके बाद ये टू आएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों टू का जो ये बाउंड्री है ये ऊपर, मतलब ये जो यहां से लाइन है ना इसकी, ये नीचे ही, मतलब नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी पर राइट में ही रहेगी। तो यहाँ ऊपर पहुंच गई पर राइट में ही है, ऊपर पहुंच गई पर राइट में, पर यहाँ हो गई लेफ्ट में, इस वजह से ये तो हो गया गलत, इस वजह से ये गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन और बच गए, ए और बी, ये दो और बच गए, इनमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये ई गड़बड़ करेगा, यहाँ पर ई सेम दिखेगा, ऐसे ही तो दिखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ई या, अरे यहाँ भी सेम है दोनों में, वेरी गुड। यहाँ पर के लेफ्ट, के राइट, सही है, के ने गड़बड़ करी है तो के राइट ही तो रहेगा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हो गया भाई, के की लाइन इधर आ गई। और हमेशा ध्यान रखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में इस चीज को ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, लेफ्ट और राइट बदलता है। पर ये क्वेश्चन किस चीज का है, क्या ये दर्पण का है ना, ये तो जल का है। क्यों, क्योंकि एमएन इस तरीके से लेटा हुआ है और जल प्रतिबिंब में कभी भी दायां बायां नहीं बदलता है। तो यहां पर ये कैसे संभव हो सकता है कि जो के की लाइन के राइट साइड में तिरछी लाइन है वो लेफ्ट में आ जाए, वो संभव ही नहीं है। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों लेफ्ट में आ रही हैं, तो आंसर बी ऑप्शन राइट होगा, आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही शानदार तरीके से हमारा आंसर बन रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बताते हैं कि इसका आंसर क्या है। बताओ इस प्रश्न का आंसर, बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, बोलो जल्दी से सभी प्यारे साथी, बताओ भाई जल्दी से, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा।
बताओ। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले एफ आएगा, लेकिन जो लाइन दो ऊपर है वो दो लाइन नीचे हो जाएंगी। यहां पर सबसे पहले एफ आया ही नहीं है, यहां पर आया है, लेकिन भाई लाइन से ये जो दो लाइनें ये राइट है तो राइट ही रहेंगी, और ये दोनों लेफ्ट हो गई तो ये भी गलत है। अब बचे सी और डी, दो ऑप्शन। उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों जो वाई सीधा है उस वाई को उल्टा कर देंगे नीचे की ओर, और यहां पर सीधा ही है तो ये भी गलत है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूं, सी ऑप्शन राइट है इसका। अगला सवाल क्या कह रहा है, समझो भाई इस सवाल को जल्दी से, जल्दी से समझो इस प्रश्न को कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताओ भाई, करो कोशिश जल्दी से करने की, इस प्रश्न को करने की कोशिश करो जल्दी से कि करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से। सर आज मेरी शादी है। बेटा ऐसा बता रहा हूँ जैसे नौ तो दिए होता है ना मुँह है कि कितने बजे तक आ जाओगे, शर्म और नहीं आ रही इस बात को बताने में भाई यहाँ का मेरी शादी है जैसे कार्ड भिजवाया हो इसने, और यूं पूछने के लिए मैसेज कर रहा हो कितने बजे तक पहुंचोगे सर। देख ले क्यों खून जला रहा है, एक तो दावत की नहीं पूछी तूने, बुलाया नहीं है भाई, और ये और कह रहा है कि मेरी शादी है। अरे भैया तेरी शादी है तो भैया इसमें हमारी क्या सुविधा है? भाई शादी तेरी है तो इसमें हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, हमें काय बात की खुशी है मेरे भाई? थोड़ा बहुत दुख ही है सके, और दुख इस बात को कि तैने हमें नौता ना दिया बताओ जल्दी से, मजाक की बातें हैं। चलो बताओ सवाल का आंसर क्या हो जाएगा। सवाल को ध्यान से समझेंगे तो यहां पर ऐसे समझो, यहां पर ऐसे समझो, ये जो ट्राइंगल है इसकी चोंच ऊपर है तो ये नीचे हो जाएगी, हर एक में हो रही है। यहां पर अब ऐसे समझो जो ये एम सीधा है ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो नीचे की वाला हिस्सा है ऊपर पहुंच जाएगा। एम उल्टा हो जाएगा, यहां भी उल्टा, यहां भी, यहां भी, यहां भी। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर यहां पर ये जो आकृति है ये भी उल्टी होकर नीचे की ओर दिखेगी, और सर ये नीचे से ऊपर पहुंच जाएगी, और यहाँ नीचे दिख रही है, नीचे दिख रही है। अरे भाई साहब एकदम जिद पे बैठे हैं ये सवाल तो। कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, यहाँ अपने ही मजा ले रहे हैं अपनों की हार पर। गौर से समझो अब क्या कर सकते हैं, क्या करूं हाय, कुछ कुछ होता है। बताओ जल्दी से क्या होता है, बोलो। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां से ये लाइन, ये जो आकृति, ये चोंच ऐसे है तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, पर रहेगी तो सेम, बस इतना हो जाएगा कि इसका जो ये झुकाव है वो इस डायरेक्शन में है, तो यहां से ये ऊपर इस डायरेक्शन में पहुंच जाएगी, लेकिन इस वाले में पहुंच रही है इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया गलत। इसमें पहुंच रही नीचे, गलत। इसमें पहुंच रही है नीचे, अच्छा नीचे नहीं मतलब इसमें, इसमें सही है, इसमें सही है, ये हर एक स्थान पर सही है। दूसरी बात, ये जो इस लाइन के इधर ये सर्कल सा है जो मतलब जो इस लाइन से लेफ्ट साइड में है, पहली बात तो ये सुन लो कि ये लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा, और इस वाले एरिया में, इस वाले ट्रायंगल में तो इसमें ही रहेगा, पर इसमें आ गया इस वाले में, गलत। और इसमें यहां पर है और यहां पर है। अब इन दोनों में क्या अंतर करूं, क्या डिफरेंस करूं? सर ये जो अंतर करो इस 9 से करो, 9 से करो, और 9 सेम तो नहीं रहेगा, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों 9 कैसे बन जाएगा? 9 ऐसे बनेगा कि जब जब मेरे प्यारे दोस्तों ये जो मुड़ी हुई आकृति नीचे से ऊपर पहुंचेगी और सर्कल ऊपर से नीचे पहुंचेगा तो ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बना है ये केवल और केवल डी ऑप्शन में। और डी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हम्म, हम्म, हम्म। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ही आ रहा है क्या? जल्दी से बताओ एक बार, क्या डी ही आ रहा है? डी ही आना चाहिए मुझे लगता है,
क्योंकि यार एक चीज सोच के देखो ना, एक चीज सोच के देखो, जब ये लेफ्ट साइड में सर्कल है तो ये सर्कल राइट में कैसे चला गया, हाउ दिस पॉसिबल। ये वास्तविकता है कि बी गलत ही है, तो डी ही करेक्ट आंसर होगा। 19 का डी, थम्स अप करो भाई, कितने लोगों का डी है, कितने लोगों का डी आंसर करेक्ट है, जल्दी से बताएंगे। कितने लोगों का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है, एक बार जल्दी से बताएंगे। तो ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। नो प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। बताओ भाई जल्दी से, जल्दी से बताओ इस प्रश्न का करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। बताओ सभी प्यारे साथी। बताओ भाई जल्दी से। अब सुनो, तो मुझे ये बताओ कि यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों जो ये सर्कल है, ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा, सर्कल नीचे आ जाएगा। और सुनो, अगर ये इस लाइन के लेफ्ट साइड के नजदीक है तो लेफ्ट पे ही रहेगा, पर यहां राइट पे पहुंच गया तो ये गलत है, यहां राइट पे पहुंच गया तो ये गलत है। अब केवल ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब केवल कितने ऑप्शन बचे हैं आपके पास, अब केवल बचे हुए हैं दो ऑप्शन, केवल दो ऑप्शन। तो ध्यान से समझेंगे। अब मेरे प्यारे वीरों, अब क्या करना है आपको, ए और ये बचा है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो ट्राइंगल टाइप है ये नीचे से ऊपर जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर नीचे ही रह गया, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन सा, डी ऑप्शन राइट आंसर है, करेक्ट जवाब है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ यहां तक कोई भी समस्या तो नहीं है। और मेरे प्यारे दोस्तों दो चीजें और, लगातार आप लोगों की कमेंट आ रही हैं। आज मैंने आपकी एक क्लास शाम को 8 बजे भी शेड्यूल कराई हुई है, लेकिन लगातार आपकी कमेंट है कि हमारी 8:30 तक एक क्लास चलती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, उसे मैं मैनेज कर लूंगा, मैं 8:30 से ही क्लास लूंगा। आपकी क्लास का जो टाइम रहेगा वो 8:30 का ही रहेगा, आज कोई दिक्कत नहीं है। और बताओ, और मेरे प्यारे दोस्तों कल आप सभी की जो क्लास चलेगी वो 11 बजे से चलेगी, 10 बजे से कल नहीं, केवल कल कल के लिए क्लास का टाइम 11 बजे का रहने वाला है। तो मैंने आपको दो सूचना दी हैं, और मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि क्या दोनों ओके हैं। आज शाम 8:30 बजे, आज शाम 8:30 बजे आपकी क्लास रहने वाली है, और कल सुबह 11 बजे आपकी क्लास चलेगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये दो टाइम है, सही है, ये दो टाइम है। और मेरे प्यारे साथी, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आए होंगे। बताओ भाई जल्दी से, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आज शाम 8:30 बजे क्लास होगी और कल सुबह 11 बजे क्लास होगी, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। तो मेरे प्यारे दोस्तों ठीक है, इतना मैं आपको बता चुका हूं। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और लगवाता हूं, आप मुझे एक बार जल्दी से बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है। तो सभी प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे, चलो लगा दो भैया, बताएंगे भाई जल्दी से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है। चलो बहुत ही बढ़िया। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब ये 21 से लेकर 35 तक के जो सवाल हैं मेरे प्यारे दोस्तों, वो हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के।
पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्या है? बहुत बढ़िया बेटा, एक चीज बताओ मुझे, गागर में सागर क्लास अब आपकी डेली चलेंगी। आप जो कमेंट कर रहे हो कि गागर में सागर क्लास है, मैं समझ सकता हूं, वो कल से शुरू होंगी हमारी क्लास और लगातार चलेंगी। मैं शुरू के 9 से 11 तक क्लास इसी वजह से नहीं ले रहा, मतलब 10 बजे हमारी क्लास होती है, इस वजह से ही नहीं लूंगा क्योंकि हमको कल एक साथ सबको क्लास में जरूर पहुंचना है। उसके लिए आप सभी लोगों का प्यार हमें चाहिए और कल अपने सभी दोस्तों को, मेरे प्यारे दोस्तों, नवीन सर की क्लास में जरूर लेकर आना और कल हम एक कीर्तिमान स्थापित जरूर कर रहे होंगे। और इसी वजह से मैंने अपनी क्लास का टाइम 11 बजे का रख दिया है। अब बच्चे, प्रॉब्लम यह है कि लगातार क्लास होंगी तो ये संभव तो है नहीं कि उतने दिन बाकी क्लास चले ही नहीं भाई, और ये भी संभव नहीं है कि मैं टाइम चेंज कर दूं क्योंकि बाकी क्लास का शेड्यूल पूरा बिगड़ जाता है टाइम चेंज से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब बाकी जितना समय बचा हुआ है आप लोग इन चीजों को तो मैनेज करके चलेंगे, मैनेज करनी होंगी आपको। अब बात अब ये है कि रीजनिंग क्लास आप तुरंत नहीं देख पा रहे तो बाद में देखिए। मैं तो ये नहीं कह रहा कि भाई आप मतलब पहले रीजनिंग ही देखिए, क्लास तो आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में उपलब्ध रहेगी, सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त, इस वजह से क्लास का जो शेड्यूल है मैं आपके लिए हमेशा से करता आया हूं, जितना भी मुझसे हुआ है, पर इतना नहीं कहना चाहिए। अब आप लोग मुझसे ये कहो कि भैया आप टाइम को रात में एडजस्ट कर लीजिए, उस टाइम इस टाइम सुबह कर लीजिए, तो बाबू कहना सच में आसान होता है, लेकिन उस टाइम पर और भी क्लासें होती हैं तो पूरा व्यवस्था ही बिगड़ जाती है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा एडजस्ट तो देखो आपको करना होगा। अब आप सारी उम्मीदें ही हमसे करने लग जाओ तो मेरे प्यारे दोस्तों वो ठीक भी नहीं है, ठीक है ना? तो मेरे प्यारे गुड्डा, कल 11 से 12 चलेगी और कल 11 से 12 फिर से कह रहा हूं, इस वजह से ले रहा हूं क्योंकि कल हम सबको मिलकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करवाना है नवीन भाई की क्लास में, ठीक है ना? तो नवीन सर की क्लास में हर एक साथी को सुबह 9 बजे जरूर पहुंचना है, सुबह 9 बजे जरूर पहुंचना है। और कल मेरे प्यारे दोस्तों 15 अगस्त का जश्न हम नवीन सर के साथ हिंदी की गागर में सागर क्लास में जरूर मना रहे होंगे और आप सभी प्यारे साथियों का सहयोग उसमें जरूर चाहिए, ठीक है? उसके बाद 9 से 11 तक हम ये रिकॉर्ड जरूर बना चुके होंगे और फिर 11 बजे हम फिर रीजनिंग की क्लास शुरू करेंगे। 11 से 12 1 घंटे क्लास चलेगी और मेरे प्यारे दोस्तों उसमें 11 से 12 चले या 11 से फिर 1 चले, वो कल एडजस्ट करके बाद में देखी जाएगी वो चीज़। लेकिन ये जो क्लास होगी फिर इससे आप चाहो तो बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो, ठीक है ना? इस चीज को थोड़ा सा समझो बेटा, आप फिर अपने हिसाब से जब चाहो तब क्लास कर सकते हो। आ जाओ भाई सवाल पर। अब ध्यान से सुनना, ये दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक्चुअल में हुआ क्या है ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा, प्रश्न को समझेंगे और ये है हमारा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है? बताएंगे जल्दी से क्या आंसर हो सकता है इस प्रश्न का। तो सभी प्यारे वीर बताएंगे कि, सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। बताओ भी जल्दी से, सभी बताएंगे कि क्या आंसर हो सकता है। सुनो ध्यान से, मानकर चलो आपके पास ये कागज का टुकड़ा है, बहुत बेसिक से समझना, ये एक कागज का टुकड़ा ऐसे। अब मुझे ये बताओ, यहां पर एक इस तरीके की आकृति लेके एक सर्कल लगा हुआ है, जब आप इसे खोलोगे तो सेम ऊपर जाकर एक सर्कल यहां पर छप जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट है, किसी चीज को नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो वो जल प्रतिबिंब बनाएगा, जब लेफ्ट से राइट लाओगे तो वो दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो दो राइट में सर्कल हैं ये लेफ्ट में आएंगे, यहां पर और यहां पर, और ये आकृति आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मैं उम्मीद कर सकता हूं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ध्यान से समझना इस प्रश्न को। ये जो प्रश्न है ना, प्रश्न एक्चुअल में क्या है, प्रश्न को समझना बहुत बड़ी बात है। आप अगर प्रश्न को समझ गए
तो वास्तविकता यह है कि क्वेश्चन की कोई बहुत खास वैल्यू नहीं रह जाए। क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सुनेंगे। आपके पास इस तरीके से एक कागज का टुकड़ा था, सही है, ये कागज का टुकड़ा था, गौर से समझने की कोशिश करना। आपके पास ये एक कागज का टुकड़ा था, आपने क्या किया कि उसे इधर साइड नीचे की ओर मोड़ दिया, सही है। ये तीर का निशान इसीलिए होता है कि आपको ये समझाया जा सके कि आपने इसे किस तरीके से मोड़ा है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे। अब सुनो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहां से इधर काटेंगे तो इधर मतलब तीर है, तो इसका मतलब कागज को इधर मोड़ा। उसके बाद हमने यहां पर ये कट लगा दिए, ट्राइंगल, ये रेक्टेंगल और ये स्क्वायर, ठीक है। अब मतलब ये क्या है, सर्कल टाइप ही मानो, सर्कल मान लो, स्क्वायर मान लो, जो भी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जब ये कागज खुलेगा तो सबसे पहले जो लास्ट टाइम पर कागज मुड़ा है वही खुलेगा। तो सबसे पहले ये जो इधर साइड में कट लगाया था, अब ये अपोजिट। भाई जब कोई चीज ऊपर से नीचे बंद होगी तो वो खुलेगी कहाँ, नीचे से ऊपर, और लेफ्ट से राइट बंद होगी तो राइट से लेफ्ट, अपोजिट डायरेक्शन में तो खुलती है। तो यहां पर जब ये इधर खुलेगी तो मेरे प्यारे दोस्तों एक्चुअल में यहां पर होगा क्या कि यहां पर जो ये ट्राइंगल लेफ्ट में है ये तो यहां राइट में आ जाएगा। सेम दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का ही कॉन्सेप्ट है। लेफ्ट राइट कर रहे हो तो दर्पण प्रतिबिंब बना दो, ऊपर नीचे कर रहे हो तो जल बना दो, ठीक है। और नियम आपको मालूम ही है कि दर्पण प्रतिबिंब में लेफ्ट और राइट बदलता है, ऊपर नीचे समान रहता है। जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदलता है, लेफ्ट राइट समान रहता है। और ये जो आयताकार स्थिति है ये यहां पर रहेगी। यहां के आधार तक क्या मैं किसी सवाल का आंसर निकाल सकता हूं? हाँ निकाल सकता हूं सर। यहां पर बीच में ऊपर सर्कल टाइप दे दिया, पहला ऑप्शन गलत कर दो। उसके बाद ये जो यहां बीच में सर्कल टाइप है ये तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सेम ही रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। यहां तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। तो यहां पर अब हमने कहा कि ये दो सर्कल टाइप से हो गए नीचे, लेकिन यहां पर एक ही दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है, सही है। अब बचे ये, अब मुझे ये बताओ कि जब ये वर्ग टाइप है, मतलब जो आयत टाइप है, वो यहां से ऊपर खुलेंगे तो यहां पर वो भी तो आएंगे। जब यहां से ये सर्कल नीचे से ऊपर पहुंचेंगे तो ये दो सर्कल यहां पर भी तो आएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों आप ये भी जानते हो, ये भी जानते हो कि जो ये ट्राइंगल नीचे से ऊपर जाएगा तो ट्राइंगल की चोंच जो ऊपर है वो नीचे होगी, लेकिन यहाँ ऊपर ही है, तो ये भी गलत है। यहाँ नीचे है तो ये राइट आंसर है। ट्राइंगल जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब वो जल प्रतिबिंब बनाने का कॉन्सेप्ट लाना चाहता है, और जल प्रतिबिंब में तो ऊपर और नीचे बदलते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भी प्यारे साथी को? यहां तक प्रश्न में कोई दिक्कत तो नहीं है, सही है जी? यहां तक बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नीचे करो कमेंट को, रुक जाओ। सर आप ये बताओ कि नॉन वर्बल कभी खत्म कर पाएंगे? आज आप कभी खत्म नहीं कर पाएंगे? वह कभी खत्म नहीं कर पाएंगे नॉन वर्बल? अरे मेरे भाई ये तो बहुत आसान है। ऐसे तो मतलब यार तुमने तो ऐसी बात कर दी, कभी नहीं, पूरी जिंदगी नॉन वर्बल ही पढ़ाता रहूंगा मैं। आज पहली क्लास ही तो है, मतलब इनको लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे भाई मैं स्पीड से नहीं चल सकता ज्यादा, मैं सिखा सिखा के ही चलूंगा। मैं ऐसा नहीं है कि स्पीड से चलो क्लास को उल्टा सीधा पढ़ा के खत्म कर दो, वो नहीं, वो नहीं कर सकते, ठीक है। आराम से ही चलना है क्लास में, सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आज की क्लास का अगला सवाल, और बताएंगे कि क्या आंसर होगा इस सवाल का। जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी, जल्दी से बताएंगे सभी प्यारे साथी कि क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। एक भाई कह रहे हैं कि पिछले सवाल में ये बी वाला सही क्यों नहीं हुआ? बेटा इसलिए सही नहीं हुआ
कि मुझे ये बताओ कि आपने जो ट्राइंगल यहाँ पर ये छापा, अब ये ट्राइंगल की चोंच ऊपर है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी चोंच नीचे नहीं हो जाएगी। जल प्रतिबिंब में नीचे से जब कोई चीज ऊपर जाती है तो वो उसका ऊपर और नीचे बदल जाता है। तो यहां पर ये इस तरीके से ये दोनों ही ऊपर है, इस वजह से गलत है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। बताओ भाई जल्दी से इस प्रश्न का आंसर क्या है। सभी प्यारे दोस्त बता दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी से बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। अब समझो भाई, सवाल के अकॉर्डिंग ये एक कागज का टुकड़ा था। इस टुकड़े को इधर साइड तीर लगाया, मतलब लेफ्ट मोड़ा, फिर नीचे मोड़ा और मोड़ने के बाद यहां पर ये कट लगाए। तो जब ये कागज का टुकड़ा ऊपर खुलेगा, जब ये कागज का टुकड़ा ऊपर खुलेगा तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे दिखेगा। ये लाइन यहां से क्रॉस होकर यहां जाएगी और ये इस तरीके से यहां जाएगी और इस तरीके से ये आकृति बनाएगी। ठीक है, और मेरे प्यारे दोस्तों जब ये लाइन, जब ये टुकड़ा फिर ऊपर की ओर खुल के जब इधर खुलेगा तो हम जानते हैं कि ये इस चोंच को यहां पर बना रहा होगा ऐसे, और इसे यहां पर बना रहा होगा ऐसे। चारों चोंच, मतलब जो इसकी चोंच है चारों एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन यहां पर ये चोंच बाहर जा रही है, गलत। यहां पर यहां पर ये चोंच यहां पर इधर ऊपर जा रही है, गलत। यहां पर चोंच ऊपर जा रही है, गलत। यहां पर एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, कोई दिक्कत परेशानी। आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसमें बता तो दिया मेरे भाई, कितनी बार बताऊं एक सवाल को, मतलब इतना आराम से बता रहा हूं कि जो दर्पण प्रतिबिंब होता है उसमें लेफ्ट राइट बदलता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर नीचे बदलता है। और यहां से जब आप इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये जो, मतलब इसे जब यहां से ऊपर ले जाओगे तो इसकी चोंच नीचे हो जाएगी, पर इसमें ऊपर है यहां भी और यहां भी, वो नीचे आनी चाहिए थी, तो इसलिए सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल, और बताओ इसका आंसर क्या है। बताओ भाई मेरे सभी प्यारे साथी, यहां तक बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त और भाई बहन कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है, सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि करेक्ट और राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहां पर इस तरीके से कागज है, ऐसे मोड़ा फिर नीचे मोड़ा, यहां पर एक वर्गाकार स्थिति बना दी। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब इसे हम यहां से खोलेंगे तो यहां पर जब हम इसे खोलेंगे तो एक वर्गाकार स्थिति यहां पर जाकर बनेगी, सेम ऐसी एक वर्गाकार स्थिति सेम यहां, और दो ऊपर बनेंगी। ऊपर का मतलब एक यहां पर और एक बन जाएगी यहां पर, तो ये चार बनेंगी बीच में। बी ऑप्शन सही है। ये इसलिए सही नहीं है, ट्राइंगल कैसे बन सकता है, यहाँ दो ही आई है, यहाँ पांच कैसे। तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा सवाल था, आराम से ही सॉल्व हो सकता था, और उम्मीद है आपने खुद ही कर लिया होगा। तो 24वें सवाल का आंसर आ गया है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ और बताओ इसका आंसर क्या है। बताएंगे भाई सभी प्यारे वीर इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। बताएंगे कि इस प्रश्न का राइट और करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। सभी प्यारे साथी गौर से समझते हुए जल्दी जल्दी बता दो कि इसका राइट जवाब क्या है। हमने क्या बोला, यहां पर ये कागज का टुकड़ा है, पहले से इधर साइड नीचे को ऐसे कोने को मोड़ा है। ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है कि इसे ऐसे मोड़कर नीचे को लिया है, फिर यहां से ऊपर को मोड़ा और यहां ये कट लगाए हैं। अब कैसे बनेगी आकृति,
ये कैसे बनेगी बीरू चौहान मेरे भाई, आपको पता है क्या ज्यादा? मेरे दोस्त आप कह रहे हैं कि ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन, वैसे आएगा, तो मेरे भाई जैसे आएगा तुम मुझे बता दो, फिर मैं उसे ही करवा देता हूं जो जैसे आएगा। मेरे दोस्त पढ़ाई पे फोकस कर लो, पढ़ाई पे, ठीक है ना? देखो ध्यान से क्या कह रहा है। तो ये कागज का टुकड़ा था, पहले इधर मुड़ा फिर इधर मुड़ा। अब ध्यान से समझना तो कैसे इस प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले जब ये वापस मुड़ेगा तो ये सर्कल यहां पर बनेगा डिक्टो। अब यहां पर दो सर्कल अगर ऐसे बनेंगे तो सोचो, यहां पे तो ये सर्कल बीच में जा रहे हैं, यहाँ ये सर्कल ऊपर जा रहे हैं, यहाँ ये सर्कल है ही नहीं, तो बस खत्म हो गया आंसर। इतने में ही आंसर खत्म है। उम्मीद ही नहीं है कि कोई और सही होने की थोड़ी सी भी टक्कर कर सकता है, तो वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वो तो गलत ही हो गया। तो आंसर डायरेक्ट हमने कर दिया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ गुड्डा इसका आंसर क्या होगा? बताओ इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन, बताएंगे कि क्या हो सकता है इस प्रश्न का करेक्ट जवाब आपके लिए। सही है जी, बताओ। सबसे पहले ये था कागज का टुकड़ा, अगले स्टेप में से इधर मोड़ा, अगले स्टेप में नीचे मोड़ा, फिर यहां कट लगा दिए। अब बताओ ये आकृति कैसी दिखने वाली है? अब बताओ ये आकृति कैसी दिखने वाली है? जल्दी से बताएंगे सभी मेरे प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे साथी जल्दी से बताएंगे कि यह आकृति कैसी दिखेगी। तो ये जो ट्राइंगल यहां पर है, इसके अगर मैं इसे इधर खोलूंगा तो ये बराबर में एक और ट्राइंगल बनाएगा। तो बराबर में दो ट्राइंगल आएंगे, दोनों की चोंच ऊपर, इन दोनों की चोंच है नीचे, तो ये हो गया गलत। बहुत बढ़िया, ये वर्गाकार स्थिति सेम दिखेगी, सेम दिखेगी, यहां भी दिख रही है, यहां भी और यहां भी। उसके बाद जब ये ट्राइंगल ऊपर खुलेंगे तो वही बात है कि जब कोई चीज नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो वो जल प्रतिबिंब बनाएगी। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो ये ट्राइंगल हो जाएंगे उल्टे, ये ट्राइंगल हो जाएंगे उल्टे, चोंच हो जाएगी नीचे। लेकिन सर इनकी तो ऊपर चोंच है, इनकी भी ऊपर चोंच है, ये दोनों ही गलत हो गए। तो आंसर हो गया डी ऑप्शन, नो प्रॉब्लम, यही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन नंबर डी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का अगला सवाल, बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है? जल्दी से बताएंगे एक बार मेरे सभी प्यारे साथी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? बोलो जल्दी से। कागज का टुकड़ा दिया हुआ है, इसे ऊपर मोड़ा जाता है, फिर इधर मोड़ा जाता है और यहां पर ये आकृति बनाई जाती है। अब सोचो जब आप इस आकृति को बनाएंगे तो बताएंगे, बताएंगे कि कैसे आकृति बनेगी। मेरे प्यारे गुड्डा, ये आकृति जो कोने में इस तरीके से है, ये ऐसे ही सेम रहेगी, ये ऐसे ही सेम रहेगी, और हर एक में है, केवल इस ऑप्शन को छोड़कर। तो ये हो गया गलत, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलो जी, अब उसके बाद मुझे ये बताओ, ये जो स्टार यहाँ पर है ये यहीं पे ही तो आएगा, इधर साइड नीचे। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर ऐसा ऐसा समझो कि जब हमने इस तरीके से बनाया, फिर नीचे की ओर खोलेंगे तो ये स्टार इससे मिलके ही तो आएगा, ये स्टार इससे मिलके ही तो आएगा। भाई ये नीचे है, इसमें इस वाले खाने में, इसमें ऊपर आ जाएगा, तो बताएंगे यही आएगा। सही है ना? तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर दो स्टार, यहाँ तो ये अलग अलग हैं, ये भी गलत हो गया। अब या तो ये सही है या ये सही है। उसके बाद जब ये खाना इधर खुलेगा तो सर्कल यहाँ आएगा, और फिर सर्कल नीचे खुलेंगे तो बीच के बीच में ही आएंगे, पर ये यहाँ पर मिलकर आ रहे हैं तो इस वजह से गलत है, ये बीच में है। पहला ऑप्शन राइट हो गया, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये आपको बढ़िया समझ में आया होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट, समझ रहे हैं? नॉन वर्बल रीजनिंग इतनी आसान है, सच में कुछ नहीं होता है। अब इस चीज का बहुत सारे लोगों ने हुआ बना रखा है, कैसे सीखें कैसे सीखें, भैया बहुत आसान है, आप खुद समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, अब आज की क्लास के अगले क्वेश्चन पर चलेंगे और बताएंगे कि
इस प्रश्न का आंसर क्या है, बताओ। इस प्रश्न का आंसर बताओ भाई साहब, जल्दी से, जल्दी से बताओ। यहां पर एक कागज का टुकड़ा है, फिर यहां पर ऐसे बीच में लाइन, मतलब इधर मुड़ा, यहां कट लगाए। अब इन्हें खोलो इधर, तो ट्राइंगल का ट्राइंगल बराबर में ही छपेगा, सर्कल का सर्कल बराबर में छपेगा, और इधर वाला इधर आ जाएगा। भाई लेफ्ट और राइट ही तो बदलते हैं इसमें। तो दो ट्राइंगल ऊपर होने चाहिए, दोनों की चोंच ऊपर, यहाँ वर्गाकार स्थिति, सब सही है लगभग। पर ये जो सर्कल है यहाँ पर इधर नहीं है, पर यहाँ इधर कर रखा है, तो ये गलत है। अब जब ये खुलेंगे तो नीचे की ओर यहाँ पर दो सर्कल बन रहे होंगे, यहाँ पर सही है, चार बन गए, यहाँ चार बन गए, पर यहाँ ये दो ही बन रहे हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब ये जो ऊपर से नीचे त्रिभुज आएंगे तो इनकी चोंच हो जाएगी नीचे, क्योंकि इनकी ऊपर है तो इनकी नीचे हो जाएगी, और मेरे दोस्त इनकी ऊपर ही रह गई, ये भी गलत। पहला ही ऑप्शन राइट होगा, पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सही है जी, पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। तो आज की क्लास का एक और बड़ा प्यारा सा सवाल, और बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता देंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर जब ये बताओ, यहां पर मुझे ये बताओ सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन कहता क्या है, ऐसे क्वेश्चन का अर्थ क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन क्या कहता है, समझो। ये कहता है कि जो ये आपको आकृति दी गई है ना, इस आकृति को जब आप इस वाली आकृति को इधर मोड़ेंगे, भाई सारे ऑप्शन इधर दे रखे, तो राइट से लेफ्ट मोड़ेंगे तो आपको आकृति कैसी दिखेगी। जब आप इसे राइट से लेफ्ट मोड़ोगे तो इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो सेम अपने स्थान पर रहेगी, सेम अपने स्थान पर, तो सेम अपने स्थान पर रहेगी, तो यहाँ पे ही तो कट रहेगा, लेकिन इसमें आ गया है इधर साइड, तो ये हो गया गलत, ये बचे। अब जब इन्हें इधर लोगे तो ये जब इधर छपेगी तो ये सर्कल तो इधर आएगा, लेकिन ये जो यहाँ पर थोड़ा सा छोड़कर जो कट लगा, यहाँ पे थोड़ा छोड़कर राइट को लग जाएगा, यहाँ पर ये लेफ्ट को ही है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पर ये राइट है, यहाँ पर राइट है। जब ये इधर आएंगे तो ये नीचे वाला जो ट्राइंगल है कोने वाला इधर आएगा, तो ये कोने में इधर साइड आ जाएगा, और ये चोंच नीचे हो जाएगी, और इधर वाले की ऊपर हो जाएगी, तो इधर वाले कोने वाले की चोंच नीचे होनी चाहिए, इसकी ऊपर है, तो ये भी गलत है। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। समझे कि क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब इधर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड चले जाएगा, तो भैया लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में, मतलब ऐसे मत समझना कि सर फिर ये लेफ्ट वाला राइट में क्यों नहीं आया, सवाल वो है ही नहीं। सवाल ये कह रहा है लेफ्ट वाला तो लेफ्ट में ही, क्योंकि राइट में तो देखो कुछ है ही नहीं, सब जगह खाली स्थान पड़े, तो जो लेफ्ट वाला है मतलब ये तो अपने स्थान पर ही रहेगा, और इधर वाले ये इधर ट्रांसफर होंगे, तो आकृति कैसी दिखेगी, बी जैसी दिखेगी। बात आ गई समझ में, बी जैसी आकृति स्पष्ट रूप से हो जाएगी। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाओ। बताओ जी इसका आंसर क्या है, सभी प्यारे दोस्त बताओ इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। ध्यान से समझना, हमारे पास एक कागज का टुकड़ा इधर मोड़ा, फिर ऊपर मोड़ा, ये कट लगाए। अब आप लोग जब इन कट को खोलोगे, जब इन कट को खोलोगे तो ये जो सर्कल है ये कंप्लीट रूप से पूरा हो जाएगा। इधर मुड़ेगा तो ये सर्कल कंप्लीट रूप से पूरा होगा कि नहीं, तो सर्कल बीच में आएगा, एक ये बात निश्चित हो चुकी है, सर्कल बीच में आएगा, लेकिन यहां पर सर्कल यहां बीच में नहीं है, ये तो ऊपर यहाँ है, तो ये गलत हो गया। यहां पर बीच में है, यहां पर बीच में है, यहां भी ऊपर नहीं, बीच में नहीं है, तो ये भी गलत। अब ये दो ऑप्शन बच गए, अब ये दो ऑप्शन बच गए। दूसरी बात मेरे प्यारे दोस्तों, जब इधर साइड को ये खुलेगा, जब इधर साइड को ये खुलेगा, तो मुझे एक बात बताओ कि इधर साइड को ये खुलेगा तो यहां से ये लाइन तो इधर आ जाएगी, और यहां पर ये ट्राइंगल बनाएगा कि नहीं, ट्राइंगल निश्चित रूप से बनाएगा। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ये ट्राइंगल दो मिलकर यहां है ही नहीं, तो ये भी गलत है। यहां पर है तो ये राइट है, सी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। वेरी गुड मेरे दोस्त, वेरी गुड। सारा खेल है
सारा खेल कौन सा है? सारा खेल है लेफ्ट और राइट का। जितना भी खेल है वो लेफ्ट और राइट का है। सर मुझे ये चैप्टर कभी नहीं आता था। लव यू फ्रॉम असम। अरे वाह भाई वाह, असम से भी जुड़े हुए हैं। गजब गजब मेरे प्यारे वीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास का अगला सवाल और बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बताओ ये पारदर्शी सीट कैसी दिखाई देगी? ध्यान से सुनना। सवाल कह क्या रहा है, फिर से सुन लो। सवाल यहां पर कह रहा है कि ये जो पैटर्न युक्त अपारदर्शी सीट का एक आकृति नीचे दिया गया है। ये आकृति जो है ये वाली एक बिंदुदार रेखा पर पारदर्शी सीट को मोड़ने के बाद कैसी दिखाई देगी। जब इसे आप मोड़ देंगे मतलब ऊपर की ओर, तो ये कैसी दिखाई देगी ये पूछ रहा है। अब मुझे आप ये बताओ, जब आप इसे नीचे से ऊपर मोड़ोगे, गुड्डा सोचना, जब आप इसे नीचे से ऊपर मोड़ोगे तो ऊपर वाली जो ये है ये तो सुरक्षित अपने ही स्थान पे रहेगी। भाई नीचे वाली तो मोड़ रहे हैं, तो नीचे वाली में जब आप इस हिस्से को मोड़ेंगे तो ये ऊपर मोड़कर ये वाला हिस्सा यहां पर डिक्टो इसी के ऊपर जाके छप जाएगा। ये वाला हिस्सा इसी के ऊपर जाके छप जाएगा। ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर ये इसके ऊपर जाके छप गया, लेकिन यहां पर ये नीचे भी निकल रहा है। जब ये नीचे वाली ऊपर चली गई तो ये कोई मतलब ही नहीं है, गलत हो गया। और मेरे प्यारे दोस्तों मैंने कहा था ये सेम रहेगा, तो यहां पर ये जो कट लग रहा है ये यहां पे थोड़ा स्थान छोड़ के ही तो लग रहा है नीचे, तो यहां पर ये ऊपर क्यों पहुंच गया ये कट, ये भी गलत हो गया। अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब जब ये चीज नीचे से ऊपर जाएगी तो आप लोग जानते हो दोस्तों कि नीचे से ऊपर जाती है तो जल प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जल प्रतिबिंब का निर्माण होता है। और जब गुड्डा यहां से जल बनाओगे तो ये आकृति जो ऊपर है, छोटा वाला ट्राइंगल जो बन रहा है इसमें, वो नीचे पहुंच जाएगा। और यहां ऊपर ही दिया है तो ये गलत है। सी ऑप्शन राइट है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आज की क्लास का अगला सवाल सेम क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, गौर से समझ लो। मैंने कहा एकदम सेम क्वेश्चन है, गौर से समझने की कोशिश करना मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर कह रहा है नीचे से ऊपर जाती है, तो ये जो ट्राइंगल नीचे से ऊपर जाएगा तो ये सीधी सी बात है उल्टा हो जाएगा। ये 30 31, अच्छा ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों यहां नीचे की ओर होगा तो नीचे नीचे, ये ऊपर है तो ये गलत हो गया। उसके बाद ये स्टार यहां से यहां कोने में पहुंचेगा, कोने में यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और ये जो यहां पर आयत है ये सेम ऊपर ही रहेगा, तो यहां ऊपर नहीं है, नीचे है, गलत। ये ऊपर है, ये ऊपर है। तो अब इन दोनों में कैसे करूं कि कौन सा सही है? ध्यान से समझना, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो इनमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सही है? तो पता ऐसे चलेगा कि यहां पर ये जो बीच वाला एरिया है इसमें बिल्कुल बीच में ऊपर की साइड को देखो, ये बिल्कुल बीच में ऊपर की ओर ये लाइन आ रही है, तो ये जस्ट नीचे आएगी, ये जस्ट नीचे आएगी। मतलब ये सीधा वाला जो लाइन है ये ऊपर से नीचे आएगी। अब इसमें नीचे यहां बीच में नहीं आ रही, यहां तो ये साइड में है, तो ये भी गलत। यहां नीचे बीच में आ रही है, तो ये सी राइट है। यही करेक्ट आंसर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप बड़े आराम से आंसर कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों। बाकी शाम को 8:30 बजे फिर मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के साथ, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतना लॉजिक आपको बढ़िया समझ में आया होगा। लगभग 1.5 घंटे की हमारी आज की क्लास हुई है और उम्मीद है कि बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। इस क्वेश्चन के बाद अब हम शाम को डिस्कस कर रहे होंगे नॉन वर्बल। मैंने कहा था ना बहुत आसान है, विश्वास करो लाजवाब तरीके से तुम सीख सकते हो। पेपर में एक भी क्वेश्चन बाहर तो जाएगा ही नहीं, बल्कि मैं ये भी कह रहा हूं गलत भी नहीं होगा। लव यू ऑल, आप सभी के लिए ढेर सारा प्यार। बेटा शाम को 8:30 बजे आज फिर से एक बार जरूर मिलेंगे और लगभग 1.5 घंटे फिर से क्लास हम लोग कर रहे होंगे, सही है। तो बाकी मिलते हैं शाम को। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।